वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम सीधे डाइव इन करेंगे उस चिलिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जो दुमास बीच पर घटी थी, द हॉन्टिंग ऑफ दुमास बीच। एक नॉर्मल आम सा दिन कैसे एक पूरे नाइटमेयर में बदल गया, चलिए मिलकर इसकी तह तक जाते हैं। अगर दुमास में रात को कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये एग्जैक्टली वही शब्द थे जो मयूर की दादी ने उससे कहे थे। ये ऑमिनस वार्निंग इस डार्क स्टोरी की फाउंडेशन सेट करती है। उस वक्त उन दोस्तों में से किसी ने नहीं सोचा था कि इस वार्निंग को हल्के में लेना आगे चलकर उनके लिए लिटरली लाइफ एंड डेथ का सवाल बन जाएगा। तो होता क्या है, 5 कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मयूर, कुशल, नील, रिया और आरव। ये लोग सूरत के इस फेमस बीच पर घूमने का प्लान बनाते हैं, एक क्विक डे टाइम एडवेंचर के लिए। लोकल सुपरस्टिशंस और र्यूमर्स उन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। उन्हें लगा, अरे दिन के उजाले में जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे, क्या ही हो जाएगा, राइट? पर यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब इस कंपैरिजन पर ध्यान दीजिए। दुमास बीच की 2 बिल्कुल अलग रियलिटीज हैं। दिन में ये एक बस्लिंग कार्निवल जैसा लगता है, पूरी भीड़, फैमिली आउटिंग्स, बच्चों का खेलना। लेकिन जैसे ही आप वहां की उस अजीब ऑमिनस काली रेत पर चलते हैं तो पैरों के नीचे एक अजीब सा खोखलापन फील होता है। ये ब्लैक सैंड सिर्फ एक यूनिक लैंडस्केप नहीं है, इसकी एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री है। देखिए, वहां के उस ईरी एटमॉस्फेयर को प्रॉपर्ली समझने के लिए हमें उस जगह की हिस्ट्री जाननी होगी। ये बीच एक्चुअली ट्रेडिशनली एक शमशान यानी एक हिंदू क्रिमेशन ग्राउंड हुआ करता था। तो बेसिकली जिस जमीन पर वो दोस्त चल रहे थे वो कोई आम बीच की रेत थी ही नहीं। और पता है, ये बात सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। वहां के एक लोकल रैग पिकर ने खुद इस सबसे डरावने सच को कंफर्म किया था। उसने बताया था कि ये रेत काली इसलिए है क्योंकि इसमें अनगिनत जले हुए शवों की राख मिली हुई है, और जो बॉडीज पूरी नहीं जलती थीं उन्हें यहीं जमीन में दफना दिया जाता था। जस्ट इमेजिन, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं। ये थॉट ही अपने आप में कितना डिस्टर्बिंग है ना? चलिए इस टाइमलाइन के थ्रू ट्रैक करते हैं कि चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हुई, एक टिकिंग क्लॉक की तरह। शाम 4 बजे वो लोग रूइंस एक्सप्लोर कर रहे थे। 6 बजे सूरज ढलता है और टेंशन बढ़ने लगती है, और एग्जैक्टली मिडनाइट यानी रात 12 बजे तक वहां कंप्लीट टेरर छा जाता है। ये वक्त की आगे बढ़ती हुई सुइयां डर को लगातार बढ़ाती जा रही थी। अब इस पॉइंट पर एक फेटल डिसीजन लिया गया। ग्रुप स्प्लिट हो गया। एक अजीब सी बेचैनी के चलते नील, रिया और आरव को वहां का माहौल बहुत अनसेटलिंग लग रहा था, तो उन्होंने आगे न जाकर पीछे रुकना ही ठीक समझा। लेकिन कुशल और मयूर वो उस पुराने टूटे हुए स्ट्रक्चर के पास और डीपर चले गए, अकेले। और यही वो कदम था जिसने उन्हें सीधे उस मुसीबत में डाल दिया। शाम के 6 बज चुके थे, सूरज ढल गया। अंधेरा होते ही मयूर और कुशाल को रियलाइज हुआ कि वो पूरी तरह से भटक गए हैं। वो बीच सडनली एंडलेस लगने लगा था, और उनकी आखिरी उम्मीद, उनके फोन्स रैपिडली पावर लूज कर रहे थे, नेटवर्क्स फेल हो चुके थे और बैटरी एग्जैक्टली 1% पर आ चुकी थी। यहाँ से सेंसरी हॉरर एक्चुअली शुरू होता है। सबसे पहले हवा में एक बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज ने कुशल को उसके नाम से बुलाया। उसके जस्ट बाद मयूर की डेड दादी की आवाज, वही दादी जिन्होंने उसे वार्निंग दी थी, गुजराती में उसे पुकारती है। और फिर अचानक से वहां जलती हुई लकड़ियों की एक बहुत तेज बदबू फैल गई। ये सभी घटनाएं मिलकर उनके दिमाग को पूरी तरह झकझोर रही थीं। ये डिटेल सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 8, मयूर की दादी को एक्चुअली गायब हुए ठीक 8 साल हो चुके थे। ठीक 8 साल पहले वो मिसिंग हुई थीं, और अब उस आइसोलेटेड बीच पर अचानक उनकी आवाज आना, इस फैक्ट ने उस साइकोलॉजिकल टेरर को बिल्कुल एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। और फिर मिडनाइट, रात के ठीक 12 बजते हैं और उनके फोन्स कंप्लीटली डेड हो जाते हैं। वो आखिरी लाइफलाइन जो उन्हें दुनिया से जोड़े हुए थी, वो रोशनी भी चली गई। अब वहां टोटल डार्कनेस थी और आइसोलेशन था। असली हॉरर अब पूरी तरह से उन पर हावी होने वाला था। अब तक जो हॉरर साइकोलॉजिकल था, वो डायरेक्टली फिजिकल एस्केलेशन में बदल गया। अंधेरे में फैंटम कुत्तों ने उन्हें घेर लिया, और सबसे अजीब बात ये थी कि जब उन कुत्तों पर गीली रेत फेंकी गई तो वो हवा में बिल्कुल धुएं की तरह वैनिश हो गए। उसके तुरंत बाद अचानक वहां पानी आ जाता है, और वही चिता जलने की पंजन स्मेल फिर से वापस आने लगती है। इन सब असामान्य घटनाओं के बीच उस घूप अंधेरे से एक गोस्टली फ्यूनरल प्रोसेशन इमर्ज होता है।
कुछ लोग राम नाम सत्य है का चैंट करते हुए और हाथ में जलती हुई लकड़ियां लिए उन दोनों डरे हुए दोस्तों की तरफ डायरेक्टली चार्ज करने लगते हैं। सोचिए, उस आइसोलेशन में ये साइट कितनी खौफनाक रही होगी। वो दोनों प्रैक्टिकली कॉर्नर हो चुके थे। एक तरफ वो लोग थे और दूसरी तरफ ओशन, रास्ते पूरी तरह बंद। और तभी समुंदर के पानी के बीच से एक जायंट ग्लोइंग फिगर, एक विशालकाय चमकती हुई आकृति बाहर निकलती है। ये उनके माइंड के लिए एब्सोल्युटली ब्रेकिंग पॉइंट था। इस प्योर टेरर को उनका दिमाग और झेल नहीं पाया और कुशल और मयूर वहीं जमीन पर अनकॉन्शियस होकर गिर गए। द रेस्क्यू। अगली सुबह टाइमलाइन आगे बढ़ती है और बचाव का काम शुरू होता है। नील, रिया, आरव, मयूर के अंकल और स्थानीय पुलिस उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। उन्होंने उन दोनों दोस्तों को पानी के बिल्कुल एज पर ढूंढ लिया। दोनों अनकॉन्शियस थे, पूरी तरह भीगे हुए और काली रेत में सने हुए थे। जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो उन दोनों को बहुत सीवियर फीवर था। पर आपको पता है सबसे ट्रैजिक पार्ट क्या है? द लिंगरिंग ट्रॉमा। वो दोनों उस रात मेंटली और फिजिकली भले ही सरवाइव कर गए, पर उनके दिमाग पर जो स्कार्स लगे वो आज भी हैं। मयूर आज भी रात को सोते वक्त उस जलती हुई चिता की फैंटम स्मेल को महसूस करके चीख कर उठ जाता है। कुछ एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ लॉन्ग हॉन्ट करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही अनसेटलिंग और प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। क्या कुछ जगह अपना डार्क पास्ट कभी भुला नहीं पाती? क्या वो काला इतिहास उनकी मिट्टी में हमेशा जिंदा रहता है? इन सारी चिलिंग डिटेल्स को जानने के बाद क्या आप में से या किसी में भी अंधेरा होने के बाद दुमास बीच पर जाने की हिम्मत बचेगी?